हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन तथा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें हम लगभग 50 या 60 क्वेश्चन डेली करते हैं और अगर आज ये 22वां वीडियो है। अगर आप 21 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अगर आप जैसे अदर एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जीके का लेवल इन एग्जामों में भी सेम रहता है और सेम जीके पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हरियाणा और पंजाब के राज्यों की राजधानी है। तो ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? गांधीनगर, चंडीगढ़, जमशेदपुर, भटिंडा। तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। संबंधित बात करें कि गांधीनगर किसकी राजधानी होती है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। और जमशेदपुर एक झारखंड का शहर होता है, लेकिन झारखंड की कैपिटल क्या हो जाती है? रांची हो जाती है। और इसके सीएम पूछे जाए तो हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और भटिंडा एक पंजाब का ही शहर होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर पंजाब की राजधानी पूछा जाए तो पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे बेजवाड़ा विल्सन और थे। तो कौन थे? संजीव चतुर्वेदी, टी.एम. कृष्ण, किरण बेदी, पी. साईनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी.एम. कृष्ण। लेकिन आपसे अभी लेटेस्ट 2019 वाला पूछा जाएगा कि 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि एनडीटीवी के जर्नलिस्ट। तो किसके जर्नलिस्ट हैं? एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं। कौन है? रवीश कुमार। तो रवीश कुमार को दिया गया था। और जो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए चयन समिति की अगुवाई के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? मैरी कॉम, पुलेला गोपीचंद्र, राजीव यादव, कपिल देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। तो मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉक्सिंग, इसको हिंदी में कहते हैं मुक्केबाजी। तो आपको ध्यान रखना है मुक्केबाजी। इसके बाद अगर पुलेला गोपीचंद से पूछा जाए तो पुलेला गोपीचंद किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। और कपिल देव से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कपिल देव ऐसे कप्तान थे जो भारत को विश्व कप जिताया था। तो भारत को फर्स्ट वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1983 में जीता था। तो आपको सन भी याद रखना है क्योंकि सन से क्वेश्चन पूछा जाता है 25 जून 1983 को। और किसको हराया था? तो किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज को हराया था और मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था। और कप्तान कौन थे? तो कपिल देव कप्तान थे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत सेकंड जो वर्ल्ड कप था वो 2011 में जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2011 में जीता था। उस समय कप्तान पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय कप्तान थे MS धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे उस समय। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये किसको हराए थे? तो ये श्रीलंका को हराए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका हारी थी। और श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाती है यहाँ की कैपिटल। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आपको याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? बीजेपी के संस्थापक। तो बीजेपी के संस्थापक कौन थे? जो बीजेपी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी।
जिनके नाम पर क्या रखा गया है, तो जो जम्मू कश्मीर का एक सुरंग है, तो जम्मू कश्मीर का एक सुरंग है, कौन सा सुरंग है, तो सर चेनानी रासेरी सुरंग है। तो चेनानी रासेरी सुरंग है जम्मू कश्मीर का, उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको जितना भी मतलब इसके हेल्प में क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑप्शन से बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे भारत के भारत के उप प्रधानमंत्री। तो पहले गृह मंत्री पूछे या पहले उप प्रधानमंत्री पूछे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष अपन डेली वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात किए हैं, अगर पिछला वीडियो देख लीजिएगा हमारा। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो किसको सम्मानित किया जाता है, संगीतकारों को, चित्रकारों को, वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाता है वैज्ञानिकों को। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है वो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपसे लेटेस्ट पूछा जाएगा कि 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना है, जो कि हो जाएगा बुशरा अतीक। तो क्या हो जाएगा, बुशरा अतीक। तो आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बुशरा अतीक जो कि क्या है, तो आईआईटी खड़गपुर, जो कि आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के क्या है, प्रोफेसर है। और इनको किस लिए दिया गया है, तो ये कैंसर पर शोध किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैंसर पर शोध किए थे, इसलिए इनको दिया गया है, कैंसर पर रिसर्च के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद भारत के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए जाते हैं गए थे। तो मतलब भारत का प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 1950, 1952, 1948, 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। जो प्रथम आम चुनाव था भारत का वो कब आयोजित किया गया था, 1952 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 52 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर बात करें कि 50 में क्या हुआ था, तो 50 में हुआ था भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर 1947 में क्या हुआ था, तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है मार्शल डूरंड, चार्ल्स कोरिया, सर जॉन मार्शल, सर थॉमस रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व संबंधी क्वेश्चन में ये जॉन मार्शल जो कि खोज में प्रमुख थे एक टाइम पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। और अगर बात करें कि ये डूरंड, तो डूरंड ये मार्शल डूरंड थे, जो कि मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन होती है, मतलब इधर पाकिस्तान इधर अफगानिस्तान, पहले भारत के साथ आता था लेकिन वो पीओके में अब आने लगा है। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री अब नहीं रह जाती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री को डूरंड लाइन कहते हैं, जिसको कौन बनाया था, तो मार्शल डूरंड ने बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है। और सर थॉमस रो या टॉमस रो, तो ये टॉमस रो कौन था, अगर टॉमस रो पूछा जाए तो टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी शासक था, मतलब अंग्रेज था। भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, अनिल कुमार ज्योति। लेकिन आपसे अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें 2021 में, तो 2021 में कौन है, सुनील अरोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि सुनील अरोड़ा हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आपको ध्यान रखना है कि सुनील अरोड़ा हो जाएंगे। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो मुख्य चुनाव मतलब मुख्य चुनाव आयोग किस में दिया गया है, तो 324 अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा जाता है कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, आप ध्यान रखना कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो मतलब जो पहले हो जाता है उसी में मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो जाते हैं। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 क्या होते हैं, 2 हेल्पिंग चुनाव आयुक्त। तो कौन कौन है मतलब कौन कौन है सहायक चुनाव आयुक्त,
एक है राजीव कुमार, तो आपको ध्यान रखना है कि राजीव कुमार हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे सुशील चंद्रा, तो आपको ध्यान रखना है कि सुशील चंद्रा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको और याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, सोन, नर्मदा, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाता है नर्मदा। तो नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? शिव की पुत्री के नाम से। इसके बाद पूछा जाए गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होती है, जो कि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, जिसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि 2525 किलोमीटर, जो कि कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, वेस्ट बंगाल, जो कि भारत से कहाँ चली जाती है? तो भारत से बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अगर सोन पूछा जाए तो सोन किसकी सहायक नदी होती है? तो गंगा की सहायक नदी होती है, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अनूपपुर जिले में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना बंदरपूत चोटी, मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा कहाँ गिरती है? कई बार पूछा गया है आपके एमपी के एग्जाम में या तो अदर एग्जाम में। ये खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और जिस पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा बना है? तो सरदार सरोवर डैम बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर डैम बना है कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो आपको इतना क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? दोस्तों ये मेघा पाटकर कई बार आपसे पूछा गया है, कम से कम 10 बार आपसे पूछा गया है। तो आप 100% इसको याद रखेंगे। आप इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेव द टाइगर्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं जो कि मेघा पाटकर है और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब किसी भी तरह करके आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, 100% है। और एक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। तो आपको याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको ध्यान रखना है, जो कि किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। और इनके साथ एक मिला था पाकिस्तान की महिला। ये जो कैलाश सत्यार्थी है वो भारत के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन जो शांति का इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और एक को और मिला था, तो किसको मिला था? तो एक मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की महिला थी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैलाश सत्यार्थी के साथ किसको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई को। तो आपको यहाँ से इतना ही क्वेश्चन याद रखना है, इतना ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिसका ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो मैं फालतू की नहीं बताता, आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं करता। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो मतलब विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है कि हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। और इसके बाद पूछा जाता है चेन्नई। तो चेन्नई चेन्नई में क्या स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो कि कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो अडियार, चेन्नई में है। तो कहाँ है? अडियार, चेन्नई में है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और इंदौर मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानी जाती है। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक राजधानी। तो आपको भारत की आर्थिक राजधानी पूछे तो भारत की आर्थिक राजधानी हो जाएगी मुंबई। अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी पूछे तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी हो जाएगी इंदौर। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है बिलासपुर, जबलपुर,
हाजीपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में। तो आपसे जबलपुर याद रखना है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो जबलपुर में हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो और क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कि बिलासपुर से बात करें तो बिलासपुर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। और इसके बाद पूछा जाता है हाजीपुर, तो हाजीपुर में क्या स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर में हो जाएगा। और इलाहाबाद अगर पूछा जाए आपसे कि इलाहाबाद में किसका हेडक्वार्टर है, तो उत्तर मध्य रेलवे। तो किसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे। ऐसे ट्रेनों में आप देखे होंगे कि रे लिखा होता है, जिसका मतलब होता है उत्तर मध्य रेलवे, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद में। और अगर पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो हाजीपुर में। और अगर पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जबलपुर में। और अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर में हो जाएगा। तो आप रेलवे के पूरे जोन 17 या 18 जोन होते हैं रेलवे के, तो आपको पूरे रट के जाना है, 17 जोन लगभग। तो आप उनको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल, अलीराजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, ग्वालियर में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और भोपाल की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त मोहम्मद खान। ये कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की थी। और इसके बाद अगर बात करें कि अलीराजपुर, तो अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश है, पूरे भारत का सबसे ज्यादा कम साक्षरता वाला जिला है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम साक्षरता वाला, लगभग 36% इसकी साक्षरता है पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर से और क्या क्वेश्चन बनता है, तो ग्वालियर से 2-3 क्वेश्चन और बनता है, तो आप देख लीजिएगा। ग्वालियर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजारी महल कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजारी महल अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि गुजारी महल कहाँ स्थित हो जाएगा, ग्वालियर में हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मान सिंह महल। तो आपको ध्यान रखना है कि मान सिंह महल पूछा जाए तो मान सिंह महल भी हो जाएगा कहाँ, ग्वालियर में हो जाएगा। और एक पूछा जाता है जहांगीर महल, तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर महल भी हो जाएगा गुजरात में। और एक पूछा जाता है शाहजहां महल, तो शाहजहां महल भी हो जाएगा गुजरात में। तो आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। एक और आप याद कर लीजिएगा जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्ण महल। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर, मुरैना, ये जो कि गलत लिखा गया है, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, भिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालनपुर, भिंड हो जाएगा। और आप ग्वालियर से अपन बात कर ही चुके हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। भूपेन हजारिका पुल, बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु, नेहरू सेतु, विक्रमशिला सेतु। तो इसका सही आंसर हो जाता है भूपेन हजारिका पुल, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी एनटीपीसी में दो तीन बार पूछा गया है, और आपका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी पूछा जाएगा। एमपी पुलिस में तो 100% पूछा ही जाएगा। अगर बात करते हैं कि भूपेन हजारिका पुल, तो भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूपेन हजारिका पुल बना है लोहित नदी पर। और इसकी कभी कभी लंबाई पूछ ली जाती है, क्योंकि ये सबसे लंबी है। तो कितनी लंबी है, 9.15 किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाए तो मील आपको ध्यान रखना है कि 5.69 मील। तो अगर 5.69 मील की हो जाएगी। और इसके बाद पूछा जाता है विक्रम सेतु पुल, आपको ध्यान रखना है कि मालनपुर में हो जाएगा। और भूपेन हजारिका कौन थे, तो भूपेन हजारिका एक संगीतज्ञ थे, गायक थे, जिनको 2019-20 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सॉरी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न। तो भारत रत्न दिया गया है, सॉरी गलती से बोल दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न किसको दिया गया है इनके साथ, तो भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को, और किसको दिया गया है आप दो और कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैसेज करके।
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए कोच्चि, पणजी, कांडला, हैदराबाद। तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद, जो कि कभी कभी पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। तो मूसी नदी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। कोच्चि एक केरल की शहर होती है, लेकिन केरल की कैपिटल नहीं होती है। तो केरल की कैपिटल आप ध्यान रखेंगे, केरल की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केरल का इंपॉर्टेंट डांस देखें तो मोहिनीअट्टम हो जाता है और एक कथकली। तो आप लिख लीजिएगा पणजी, जो कि गोवा की राजधानी होती है। कांडला, ये कांडला बंदरगाह कई बार पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में स्थित है क्या, कांडला बंदरगाह। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, ये जिम कॉर्बेट होना चाहिए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ध्यान रखना है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों इतना प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि विश्व का, भारत का नहीं विश्व का, तो विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कौन सा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है वो तैरता है। तो आपको ध्यान रखना है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता है, तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1936 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इसके बाद केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो ये तो मणिपुर में है, अपन देख चुके हैं। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, आपसे अगर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछे या तो भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान पूछे, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा, या तो इस समय इसका नाम हो गया है ओडिशा। तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, आग, राजा हरिश्चंद्र, बंदिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चन होता है, मूक फिल्म सबसे पहली कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा हरिश्चंद्र। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, क्या कौन सा पूछा जाता है कि सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो बोलती फिल्म आपको ध्यान रखना है कि आलम आरा हो जाएगा, आलम आरा सबसे पहली बोलती फिल्म। तो आप लिख लीजिएगा, या क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले बोलती फिल्म की बात करें तो बोलती हो जाएगी ये, और मूक की बात करें तो मूक हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो क्या बात है, ये सही आंसर हो जाएगा हावड़ा। तो हावड़ा में सबसे ज्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद नई दिल्ली से बात कर लेते हैं, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है? यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मुंबई में स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी होती है, जहाँ पे कई प्रकार के महल स्थित हैं, और राष्ट्रपति भवन स्थित है, भारत का मतलब भारत की राजधानी है। तो आपको ध्यान रखना है। बाल दिवस को मनाया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है 14 नवंबर, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी अभी मतलब ये पुराना पेपर है, लेकिन अभी अभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे अगर मधुमेह दिवस पूछा जाता है, तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? शुगर डे 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के याद में मनाया जाता है, जो कि बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 5 सितंबर टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। तो मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ, लगभग ये 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूँ। और अगर ये 23 वीडियो था, आप अगर 22 तक वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% अपने एग्जाम में देखने के मिलेंगे देखने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, आप अगर वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को
आप कम से कम अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि हमको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।